साफ संदेश भारत। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। हास्य चंचल। चलो 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 चलो। बदलो दोनों, शाबाश शाबाश शाबाश, बदलो बदलो, पकड़ा दो उसको थोड़ी, स्टार्ट। उल्टे ले रहा है पागल, उल्टा ले रहा है, आते बोलू, हाँ ये एक साथ। एक्सप्रेशन रखो एक। एक साथ, वेरी गुड। में पीजी किया है, तो मैं हमारे दर्शकों के लिए, युवा युवतियां जो उत्सुक होंगे इस कला को लेकर, उनके लिए ही जानना चाहूंगा कि अगर वो बेसिक इसकी शिक्षा लेना चाहें तो हमारे नजदीक में कौन सा ऐसा विद्यालय या कॉलेज है जहां से वो शिक्षा ले सकते हैं? हमारे नजदीक में तो जयपुर हमारा ही है, आर्य आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से और आर्य इंडियन माइमर्स के नाम से हमारी संस्था है। जो आर्य इंडियन माइमर्स का काम यही है कि पूरे राजस्थान में माइमर्स तैयार करने हैं, और ना सिर्फ माइमर तैयार करने हैं, ना सिर्फ आर्ट को
उत्थान करना है, बल्कि जितने भी जो लोग हैं जिनको ये संशय है कि हम थिएटर करके माइम करके कैसे कमाएं, उसका भी इलाज हमारे पास है। हम उनको भी राय देंगे, मशवरा देंगे किस तरीके से कमाया जाए। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं माइम के लिए जिस तक हम कई बार पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि हमें तो एक प्रोजेक्ट करना होता है, बाकी 4 प्रोजेक्ट को कौन संभाले। तो अगर ऐसी टीम हमारे पास होगी तो वो प्रोजेक्ट वो संभालेंगे, वो अर्निंग करेंगे, वहां से वो काम करेंगे। तो अभी आसपास में अगर आपको ऐसा सीखना है तो आप आर्या इंडियन माइमर्स तक पहुंच सकते हैं, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, और आर्या आर्टिस्ट ग्रुप को अभी आप फेसबुक पे सर्च करके वहां तक भी पहुंच सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। और बड़े लेवल पे अगर आपको जाना है आपके स्टेट से सिर्फ एक ही सिलेक्शन होता है, हर साल एक ही सिलेक्शन होता है, नेशनल माइम इंस्टीट्यूट, जहां से मैंने ट्रेनिंग ली, जहां पे खुद निरंजन गोस्वामी आपको सिखाते हैं। तो वो कलकत्ता के अंदर है। उसके लिए आपको फॉर्म भर के, इंटरव्यू देकर, पूरी प्रोसेस फॉलो करके वहां सिलेक्शन करवाना होगा, तब जाके आप नेशनल माइम इंस्टीट्यूट में पहुंच सकते हैं। वो उस राज्य में 1 या 2 व्यक्तियों का सिलेक्शन होता है, वहां पूरे 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, वो आपको सिखाया जाता है और छात्रवृत्ति भी मिलती है। जी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि ये अपना शो जो है वो लाइव चल रहा है, और अगर आप हमें करना चाहो अगर, तो मैं धन्य समझूंगा अपने आप को। इस कला को लेकर एक कोई ऐसा मैसेज अपनी कला के माध्यम से भी अगर आप देंगे, जैसे मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप माइम कला में ही हमें उसको ना बोलते हुए अपनी भाव भंगिमा से उसको समझाकर बताएं, तो मैं चाहूंगा एक आप मैसेज दे कलाकारों को कि इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा आप इसमें आए, बहुत स्कोप है। तो इस प्रकार का एक मैसेज आप अपनी कला के माध्यम से दें। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बेशक ये दिस इज द आर्ट ऑफ साइलेंस, भले ही ये साइलेंस की आर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ दिस इज आर्ट ऑफ लिमिटेशन, ये एक लिमिटेशन की भी आर्ट फॉर्म है। तो इसमें जो आपने संदेश देने की बात कही, वो चलो संदेश तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ करके जरूर दिखाता हूँ माइम में, कि आपको पता चले कि एक्चुअल में माइम होता क्या है, विजुअलाइजेशन, इलस्ट्रेशन क्या होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बोल के बता देता हूँ और करके दिखा देता हूँ बैठा बैठा ही। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि हम करते कैसे हैं, एक्चुअल में इसको कैसे करते हैं हम, कि मान लीजिए कि हमारे पास सामने एक दीवार है, तो हमारे पास दीवार होती नहीं है, हम दीवार हमें उनको बना के दिखाते हैं। तो वो कैसे दिखाते हैं, और मान लो कि मिरर है तो हम कैसे दिखाते हैं। अब थोड़ा सा इधर कर लीजिए माइक, हम इसको किस तरीके से दिखाते हैं कि 1 तो ये हमने दिखाने की कोशिश की कि एक मिरर है सामने, लेकिन नहीं है। लेकिन ऑडियंस आपको ऐसा देखेगी कि आपके सामने एक मिरर है। और कई बार ऐसा होता है नील जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब परफॉर्मेंस करके हम निकलते हैं ना बाहर, तो ऑडियंस वहां से उठ के आती है और उस चीज को छूने की कोशिश करती है कि यार यहाँ कुछ तो था, कुछ तो था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कुएं से पानी निकालना है या रस्सी को खींचना है, तो हम किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास रस्सी नहीं है, लेकिन ऑडियंस को लगेगा कि हाँ कुछ खेच रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, कि यहाँ पे कुछ है। ठीक है, कुएं से हमें पानी निकालना है, बिल्कुल आपने बहुत शानदार तरीके से, हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे पास सब कुछ है। यानी कि एक अदृश्य चीज को हमने दृश्य में बदल दिया। ऑडियंस को किस तरीके से बांधा जाता है कि हमारे पास एक सुई है जी, हमारे पास एक सुई है और एक धागा है।
तो ऑडियंस आपकी उस जगह बंद जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक बार दिल्ली पब्लिक स्कूल में, अब दिल्ली पब्लिक स्कूल पूरे देश की सबसे बड़ी ब्रांच है स्कूलों की, करोड़ों की वहाँ फीस लगती है बच्चों की। तो जयपुर में मैं वहाँ करवाने गया, तो वहाँ 5 मिनट की परफॉर्मेंस देने का उन्होंने मेरे को बोला। तो जब मैं 5 मिनट की परफॉर्मेंस दे रहा था 2500 बच्चों के सामने, और जब मैं वहाँ से हटा तो प्रिंसिपल आई भाग के वहाँ से उतरते हुए, और प्रिंसिपल ने बोली कि सर ये क्या था, ये आपने क्या किया? मैंने बोला मैंने तो माइम किया। बोला वो तो ठीक है, आपने चीज नोटिस करी? मैंने बोला क्या? बोले 2500 बच्चे 1 सेकंड के लिए भी चू नहीं बोले। मैंने जिंदगी में, मैंने आज 15 साल हो गए मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए, मैंने 2500 बच्चों को एक साथ चुप देखा है। तो ये एकाग्रता आपको उस माइम में बांध लेती है, बांध लेती है। ये बहुत ही शानदार कला है। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, संजय जी ने बहुत शानदार तरीके से इस कला का नमूना भी हमारे लाइव शो में पेश किया है। तो मैं कुछ इससे जुड़ी हुई और भी कुछ चीजें जानना चाहूंगा। संजय जी, आप अपना अनुभव भी इसके माध्यम से बता सकते हैं, और आगे भविष्य में आपकी क्या योजना है उसके बारे में। अनुभव मेरा आज अब तक का जितना भी है वो बड़ा शानदार रहा। सबको जब आप करना शुरू करते हैं तो आपको पैसे की भी जरूरत होती है, नाम की भी जरूरत होती है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी खुद आर्ट से और खेल से जुड़े रहे, और मेरा जितना भी पूरा का पूरा वो परिवार है वो डिफेंस से जुड़ा हुआ है। पुलिस में, डिफेंस में, पूरा खानदान मेरा उसी से जुड़ा हुआ है। तो लगभग लोग मेरे को ये कहते थे कि यार ये बच्चा कुछ अलग कर रहा है, नया कर रहा है, ये कहीं पारिवारिक जो हमारी चली आ रही है उस चीज के साथ खिलवाड़ करने की तो कोशिश नहीं कर रहा। मैं मानता हूं कि मैंने शायद उस चीज के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी, लेकिन आज वो सारे के सारे जितने भी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट है, इवन मेरे पिताजी मम्मी तक, वो सब लोग इस चीज को मानते हैं कि नहीं यार, जो हमने नहीं देखा ना वो इस लड़के ने देख लिया। तो ये मेरा अनुभव है। तो वो जब चीजें मैं उनसे सुनने की कोशिश करता हूँ, आप जैसे मीडिया मैन से मिलता हूँ, पेपरों में, अखबारों में, टीवीज में जब ये अपनी फोटो वीडियो देखता हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि थैंक गॉड कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ और मैंने नहीं किया। और मैंने 2013 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दिया था जयपुर में रहते हुए, जिसमें मेरी बूंदी ड्यूटी भी आई थी। मैंने उसको छोड़ भी दिया था, और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तूने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने बोला नहीं, मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती नहीं की यार। आज वही गवर्नमेंट सर्वेंट मेरे को ये बोलते हैं कि तू सबसे अच्छा काम कर रहा है, तू खाता भी है, पीता भी है, और लोगों को एक बहुत अच्छा संदेश देता है। तो मेरे अनुभव बड़े शानदार रहे और मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसी से कमाता हूँ, इसी में मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार को खुश रखता हूँ, और इसी में मैं नाम कमा रहा हूँ, और इसी में सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और आगे मेरी जो भविष्य की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग यही है कि हमें एक स्टेट लेवल का एक इंस्टीट्यूट हम बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हम पूरे राज्य से एडमिशन लेके माइमर तैयार करें। और हमारा जो साइलेंट अटैक मिशन है उसको ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि हरियाणा, पंजाब में भी हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रत्येक जिले वाइज एक एक लड़के की और लड़कियों की टीम हम तैयार जरूर करें। चलो, बहुत शानदार तरीके से आपने अपने भावी भविष्य के बारे में भी बताया, आगामी योजना के बारे में भी बताया। बादरा तहसील में उप तहसील छानी बड़ी की आपकी ये कर्म भूमि है, और हम सबका सौभाग्य भी है कि राजस्थान का इतना बड़ा कलाकार, देश का भी बड़ा कलाकार है, और हमारे बादरा तहसील से है। तो अपनी कर्म भूमि में आप इस प्रकार का कुछ करेंगे कि यहाँ भी आपको एक अलग तरह का अनुभूति हो इसकी कोई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं करना चाहूँगा, हमेशा करने की कोशिश भी करता हूँ। मैंने यहाँ आसपास के स्कूलों में बड़ा काम किया है, और अभी भी मेरे आगे जाने की प्लानिंग ये है कि स्कूल्स वाइज जाना शुरू करूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं बड़े कैंपस पकड़ रहा हूँ, जैसे बड़े बड़े कॉलेज हो गए, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज हो गई। मुझे जैसे ही उनसे फुर्सत मिलेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि स्कूल्स में भी हम लोग घुसें, स्कूल में जाके उनको छोटी छोटी डेमो दिखाए जाए। हम जयपुर में तो करते हैं, जयपुर में किया है, हरियाणा में किया है, और यहाँ पे, लेकिन यहाँ गाँव में सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो दिक्कत ये है कि उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि गांव में लोगों की जो सोच होती है वो सोच इतनी है कि बस पढ़ लें, लिख लें और एक गवर्नमेंट जॉब कर लें। कलाकार भी ऐसी बात नहीं है, बहुत है, निकले भी बहुत है और करना भी चाहते हैं। लड़कियों में भी इंटरेस्ट है, लड़कों में भी इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा समझाने में बड़ा समय जाता है। ठीक है, तब तक हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां और भी हमारे ऊपर, उनको भी निभानी पड़ती है। लेकिन फिर भी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इंडिविजुअली नहीं तो हमारे टीम मेंबर्स को हम भेजें और वहाँ उनके लिए कुछ न कुछ करें। गाँव में ऐसी बात नहीं है, लोग जानते भी हैं भी माइम में ऐसा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कभी हमारे लिए भी इस तरीके से करो,
इस तरीके से करो, तो डिमांड्स आती रहती है। तो जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी स्कूल की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से, अगर वो नहीं भी बुलाएंगे तो हम खुद चल के जाएंगे, क्योंकि हमें आर्ट के लिए काम करना है, हमें इस मरती हुई शानदार कला को जिंदा करना है। तो हम खुद पहुंचेंगे, स्कूल्स में भी जाएंगे, और कोशिश हमारी यही भी है आगे आने वाले समय में कि तहसील स्तर का एक कंपटीशन करवाया जाए, जिसमें हम एक्टिंग, डांस के साथ साथ माइम को भी रखें। तो जब लोगों को पता चलेगा कि यार माइम क्या चीज है, तो वो यूट्यूब पे सर्च करके करने की कोशिश करेंगे, और जब करने की कोशिश करेंगे तो गलत करेंगे तो उनको डिमांड होगी, बोला एक ट्रेनर हमें दिया जाए, तो हम ट्रेनर खड़ा कर देंगे हाथों हाथ। बिल्कुल, आपने आपका जुझारूपन भी देखा और जुनून भी आपका हमने देखा इस कला के प्रति। और जैसा कि संजय जी 3000 साल पुरानी ये कला है और भारत से ये पूरे विश्व में गई है। चार्ली चैंपियन जैसे विश्व प्रसिद्ध कलाकार जो है वो इस कला के हैं, आज माने जाते हैं। लेकिन कभी आपको ऐसा फील भी होता है, कहीं आप प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, कि भारत में तो ये कला एक प्रकार से विलुप्त सी हो गई है, इसको वापस पूर्ण जीवन करने के लिए बड़ा भारी कठिन परिश्रम चाहिए और इसमें संसाधन कम है, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं इसमें बेकार में इस क्षेत्र में आ गया, इस प्रकार की कोई मनोदशा कई बार होती है आपके दिमाग में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ऐसा नहीं कर पाने वाली बात तो ऐसी है ही नहीं, क्योंकि मेरा ये स्वयं का ये फैसला था कि मेरे को इस आर्ट को चुनना है और इसमें जाना है, और ये करते करते आज जितनी भी आधारभूत मूलभूत सुविधाएं हैं मैंने इसी से जुटाई हैं सारी की सारी। तो ये तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि ये मेरे को आगे तकलीफ पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी चीज ये कि जब निरंजन गोस्वामी जी ने, हमारे गुरु ने जब शुरू किया था, तब तो ये बिल्कुल ही लुप्त थी, तब तो भारत में कोई जानता ही नहीं था, या उनके गुरु जोगेश दत्ता ने जब शुरू किया था तब तो ये बिल्कुल ही लुप्त थी, तब तो कोई जानता ही नहीं था। जब उस सिचुएशन में जोगेश दत्ता, निरंजन गोस्वामी, सदानंद जी, मोइनुल हक जैसे लोग उस चीज को करके और 80-80 साल के होके नेशनल अवार्ड ले सकते हैं, पद्मश्री ले सकते हैं, तो हमें तो बनी बनाई खीर मिल गई, हमें तो उसको परोसना ही है, सही है। तो हमारे लिए तो एक प्रकार से न्यू देखे तो ज्यादा एक प्रकार से चुनौतियां है ही नहीं, क्योंकि हमें तो सारा का सारा तैयार किया हुआ मिल रहा है, हमें तो सिर्फ उसको स्प्रेड करना है एक दूसरे को। हाँ भी तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो चुनौतियां है भी, लेकिन उतनी नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग मिल रहा है, भले ही राजस्थान में कम मिल रहा हो, लेकिन हरियाणा, पंजाब जैसे कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे आर्ट के ऊपर, माइम के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से भर भर के पैसा दिया जाता है, और लोग करते भी हैं, कमाते भी हैं। तो ये जैसे जैसे ये चीजें चलती जाएगी ना, तो ये धीरे धीरे होती जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत अच्छा फ्यूचर है और बहुत ही अच्छा स्कोप है इस आर्ट के। बड़ी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपने ये बात कही है, और हमें भी खुशी हुई कि इस कला को आप पूर्ण जीवित ही नहीं कर पा रहे, बल्कि इसको बहुत तेजी के साथ आगे लेकर भी जा रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया राजस्थान का, कि राजस्थान में बेशक कम प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिलता है। कभी आपने प्रयास किया राजस्थान में किसी नुमाइंदे से, सरकार के मंत्री से, विधायक से, सांसद से, कि हमें इस प्रकार का सहयोग चाहिए या राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था हो, ऐसा कभी हुआ? देखो, दो तरीके होते हैं अनिल जी, एक तो होता है गवर्नमेंट और एक होता है प्राइवेट, दो चीजें होते हैं। तो एक प्रकार से वैसे देखे तो गवर्नमेंट भी अपनी ही है, सारी की सारी अपने से ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से अपन नहीं है, अपन से गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अपना ही पैसा गवर्नमेंट में घूमता है और वो अपने पास ही वापस आ जाता है। देखो, दो तरीके हैं कि या तो आप सरकार के भरोसे बैठ जाएं कि सरकार कुछ करेगी तो मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो वो उसमें तो उत्थान की संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो धीरे धीरे करेगी, उसके ऊपर जिम्मेदारी करोड़ों लोगों की है। इससे अच्छा ये है कि आपको जहां से सरकार को मदद मिलती है ना, वहां से मदद लेके आप खुद करना शुरू करिए। अब सरकार को मदद कहाँ से मिलती है? सरकार को मदद मिलती है एनजीओ से, बड़े बड़े करोड़पतियों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से। जब वो वहां से हेल्प लेके अपना काम निकाल सकते हैं तो आप डायरेक्ट पहुंचिए ना उन तक। बिल्कुल, आप उन तक डायरेक्ट पहुंचिए, आप स्पॉन्सरशिप लीजिए। अब मैंने आज तक गवर्नमेंट में एक एप्लीकेशन लिखी और 1 रुपया नहीं उठाया उनसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काटूंगा, वहां से पैसा उठाऊंगा, आएगा कब तक आएगा, आए कि नहीं आए वो भी कोई पता नहीं है, क्योंकि उसका एक अलग प्रोसेस है। तो उससे अच्छा मैं वहां समय बर्बाद करने की बजाय अगर मैं आप जैसे भाइयों से, बहनों से मिलके हेल्प लेकर अपना काम करूं, तो तब तक तो मैं 5 शो कर चुका हूँ उतने शो में, उतने टाइम में। जितना टाइम मेरा वहां वेस्ट हो रहा है, उतने टाइम में तो मैं पता नहीं कितने शो कर चुका हूँ। क्या पता उस शो को देख के गवर्नमेंट खुद ही आ जाए। तो मेरा ये मानना है
कि एक तो है, देखो, एक मेरा हमेशा से ये मानना है कि एक लकीर किसी ने खींच दी, अब उस लकीर को आपको छोटी करनी है। शर्त ये है कि ना तो आप उसको टच कर सकते हैं, ना इसको मिटा सकते हैं। कैसे करेंगे आप उसको छोटी? सीधी सी एक बार एक बड़ी लकीर खींच उसके पैरेलल एक बड़ी लकीर खींच दो, तो आप उसको खींचने की कोशिश करिए ना, आप उसके साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हैं? चलो, आपने अच्छी और प्रेरणादायक बात संजय जी ये कही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में आता है इस कला के ऊपर जब अपना फोकस करते हैं, इसके अंदर भीतर घुसकर इसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं, तो इसका एक स्कूल होना चाहिए और सरकार की तरफ से पूरा इसको लेकर प्रोत्साहन भी होना चाहिए। तो क्या ऐसा स्कूल नहीं होना चाहिए कि जिसमें इस कला को लेकर शिक्षक जो है बच्चों को इस कला के बारे में बताए? बिल्कुल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। शुरू तो करे सरकार को। जिम्मेदारी कौन करेगा? जिम्मेदारी देखो, जिम्मेदारी सरकार तक डिमांड रिक्वायरमेंट हमें पहुंचानी पड़ती है। बिल्कुल। कई की बार उनको नहीं पता चलता भी किस चीज में लोग इंटरेस्टेड है, किस चीज में नहीं है। कई की बार वो डिमांड हमें पहुंचानी पड़ती है, वो रिक्वायरमेंट हमें पहुंचानी पड़ती है। आज स्किल डेवलपमेंट के अलग इंस्टीट्यूट है, फौज पुलिस के अलग इंस्टीट्यूट है, जिम्नास्टिक के अलग इंस्टीट्यूट है, गेम्स के अलग इंस्टीट्यूट है, बीए के अलग है, एमए के अलग है, हर चीज के अलग अलग इंस्टीट्यूट है। रिक्वायरमेंट पहुंचती है तो खोले जाते हैं ना, तो सेम वही चीज है। आर्ट की भी पहुंचेगी रिक्वायरमेंट उन तक, हम जैसे लोग पहुंचाएंगे, आप जैसे लोग पहुंचाएंगे, तो उनको जब ध्यान में आएगा तो बिल्कुल ऐसा इंस्टीट्यूट भी होगा। चलो, हम क्योंकि लाइव वार्ता कर रहे हैं और राजस्थान के एक मात्र आप बादरा तहसील से माइम के कलाकार हैं, और सौभाग्य से संजय जी हमारे बादरा विधानसभा में बलवान पूनिया के रूप में राजस्थान का सबसे ताकतवर विधायक भी है, और जनवरी माह में अंतिम बजट भी आने वाला है राजस्थान सरकार का। तो हम इस लाइव के माध्यम से बलवान पूनिया हमारे क्षेत्रीय विधायक से ये निवेदन करते हैं, और आप भी करिएगा कि इसका एक बादरा तहसील में ही आपके नाम से एक प्रकार से स्कूल खोलकर इसकी सौगात दी जाए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तो अपनी बादरा के लिए और अपनी कर्म भूमि के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि राजस्थान का अगर एकमात्र इंस्टीट्यूट जयपुर की बजाय और बादरा तहसील में खुले, बादरा तहसील में खुले और पूरे के पूरे राजस्थान के लोग बादरा तहसील तो में कैसा लगेगा आपको? बहुत ही एक अप्रतिम दृश्य होगा वो। तो आप भी विधायक बलवान पूनिया से इसको लेकर निवेदन कर विधायक जी को मैं बहुत पुराने समय से जानता हूं। जब हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे तो वो एसएफआई के वो नेता हुआ करते थे। उस समय से मैं उनको जानता हूं और मेरी उनसे बीच में पहले बात भी हुई थी इलेक्शन के समय। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ये चीज वो करवाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपनी बादरा तहसील में एक ऐसा इंस्टीट्यूट स्थापित करने में वो हो जाते हैं, तो ना सिर्फ ट्रेनरों को जॉब मिलेगी और उसके साथ साथ जितने भी बच्चे हैं जो इस आर्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सिर्फ ना सिर्फ बादरा के बल्कि पूरे राजस्थान के सारे बच्चे यहाँ पे आके उस आर्ट को सीखेंगे और ये बादरा के लिए बहुत ही एक अप्रतिम छवि होगी और उनका भी नाम होगा और हम जैसों के भी बड़ी मदद प्रयास सफल होंगे। और आपके माध्यम से भी मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इन पे थोड़ा सा फोकस करिए। अच्छा संजय जी, आपने बड़ी बेबाकी से हर चीजों का सवालों का जवाब दिया और हमें ज्यादा कुछ तो इस कला के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं चाहूंगा आप चलते चलते अंतिम सवाल के रूप में क्या मैसेज देना चाहेंगे भारत के तमाम युवाओं को, युवतियों को, लोगों को, सरकारों को कि इस कला को अब आगे बढ़ना चाहिए, इस कला को आगे बढ़ाने के लिए क्या मैसेज आप देना चाहिए? माइम के माध्यम से मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा जो मैंने मेरे जीवन में फील किया है, मैंने सीखा है। किताबों से, गूगल से पढ़ के कोई भी ज्ञान कई बार प्राप्त नहीं होता है। कई बार आपके आसपास में जो आप प्रैक्टिकल देखते हैं बड़े बूढ़ों से, वहां से भी आपको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। वो सबसे ज्यादा बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, सबसे बड़ी चीज तो वो। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आजकल के युवाओं में जो थोड़ी सी कमी है उस चीज की, वो ये है कि जो सोच लिया, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं उसको अधूरा छोड़ देते हैं। बिल्कुल। वो ये सबसे बड़ी चीज है कि रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी और निरंतरता जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ये सबसे बड़ी चीज है जिसको लेके चलना पड़ेगा। और पेशेंस सबसे बड़ी चीज है कि 5-7 साल तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति है, तैयारियों में 7 साल तो वैसे ही गवा देता है। वो पढ़ाई करेगा, फिर 5-6 साल प्रैक्टिस करेगा, तो 2-3 साल और वेट कर लीजिए। ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं अनिल जी कि हम मंजिल पे पहुंच रहे होते हैं
और जब हमसे मंजिल 2 कदम दूर होती है ना, तब हम बैक ले ठीक लेते हैं। पहले भटक जाते हैं। ठीक पहले बैक ले लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार बाद में हमें पता चलता है कि मंजिल तो 2 ही कदम दूर थी। पास थी। तो कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज है। और हमारे गुरुजी हमेशा एक बात बोलते थे, निरंजन गोस्वामी, मैं वो आपको गुरु मंत्र देना चाहता हूँ। वो गुरु मंत्र हमेशा ये देते थे कि जीवन में 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज आता है कि ओनली वर्क नो पैसा, कि आपको सिर्फ काम करना पड़ता है, पैसा नहीं आएगा आपके पास, प्रसिद्धि नहीं आएगी। फिर आपके पास एक स्टेज ऐसा आता है कि सम वर्क सम पैसा, सम मनी, कि आपको थोड़ा थोड़ा आप काम करना शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा आना आपके पास शुरू होगा, जिस स्टेज में अभी मैं पहुंच चुका हूं। एक स्टेज जीवन में जब आप, तीसरी स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब आपके पास नो वर्क ओनली पैसा, क्योंकि आप इतना कर चुके होते हैं कि सिर्फ आपके नाम से क्लासेज चलती हैं, शो चलते हैं, ट्रेनिंग चलती है और वो पैसा आपके पास आता रहता है, प्रसिद्धि आपके पास आती रहती है। जैसा आज बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं और उनके नाम से सारा काम हो रहा है, तो ये स्टेज आती है। लेकिन ये स्टेज आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ निरंतरता, कंटिन्यूटी की ही बदौलत आएगी, उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत शानदार तरीके से अपना अनुभव भी हमारे साथ साझा किया और युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कुछ मंत्र भी आपने बताए अपने गुरु मंत्र के साथ। तो संजय जी, साफ संदेश भारत से वार्ता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। मैं खुद आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आज आपने हम तक रीच की, और मैं आपसे काफ़ी समय पहले भी मिल चुका हूं और आपकी सुल्तान केसरी के बारे में भी मैंने खूब सुना है, साफ संदेश के बारे में सुना है। तो आप लोगों का हमारे पास आना हमारे लिए सौभाग्य से बड़ी बात ये है कि आप जैसे लोग हैं तो हम लोग हैं एक प्रकार से, और आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारी आर्ट को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो आपका सबसे बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बड़पन है ये, क्योंकि हमारा तो धर्म है, हम तो अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे संजय जी के पिता हरि सिंह जी से भी, कि 2 मिनट आपका समय हम और लेंगे। तो हरि सिंह जी से हम बात करना चाहेंगे कि नमस्कार हरि सिंह जी। नमस्कार। आपके पुत्र को इस कला क्षेत्र में भेजने के लिए या जाने के लिए आप कितने मतलब प्रफुल्लित हैं, किस प्रकार से आपने ये डिसीजन लिया, क्या सोचते हैं आप? मैंने तो ये बचपन में ये मेरा बताऊं, मैं तो पहले से तो कि मैं ये कबड्डी खेल कूद में सबसे ज़्यादा सक्षम रहा हूँ इस काम के लिए। बच्चे भी मैंने बहुत तैयार किए, लड़कियाँ खो खो की भी तैयार की थी। इसके बारे में तो मैं इतना बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये आपके ज़रिए बहुत आगे बढ़े। ये स्कूल वाली बात कही है कि बलवान पूनिया को मैं ये बोलना चाहता हूँ विधायक जी को कि हमारे क्षेत्र में हाँ इस प्रकार का इंस्टीट्यूट हो, बिल्कुल हो, तो हर बच्चे को ये कुछ न कुछ मिले। अच्छा, आप कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे सर। 3 बच्चे हैं। तो संजय जी का स्थान कहाँ है? ये बड़े बड़े? हाँ बड़े बड़े। तो बड़ा ही बड़ा लड़का इस प्रकार की कला में गया है, तो इसके बारे में थोड़ा क्या विचार आते होंगे आपके, कि ये आप शायद संभवतः इस कला को लेकर ज्यादा नहीं जानते होंगे, जैसा मैं भी नहीं जानता। हाँ, मेरे को इतना वो नहीं है नॉलेज इसके बारे में, बाकी मैं खुश बहुत हूँ। खुश बहुत है, आपको गर्व होता है अपने बच्चे पर। बिल्कुल। तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी अभिभावकों को, उनके पिताओं को, कि अगर कोई आपका बच्चा इस प्रकार से अलग किसी कला में या किसी क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है तो आप इसको परमिशन दे दीजिएगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि हर लड़का हो या लड़की हो, इसके बारे में मैं ये भी बोलना चाहूँ कि ये काम उसको उस पर छोड़ दे कि मैं यह कला सीखना चाहता हूँ, तो उसको जाने दे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके हर बंदे को ये ध्यान में नहीं है कि ये क्या चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरि सिंह जी। तो दोस्तों, आपने देखा ये है संजय जी के पिताजी। अब हम दोस्तों आज की ये लाइव आपने देखी और पूरी वार्ता देखी, मैंने आपको ढाणी का दृश्य भी दिखाया और आपने बड़े पेशेंस के साथ सारा कार्यक्रम दोस्तों देखा। मैं पूरी ढाणी भी आपको दिखा रहा हूँ। ये आसपास वो खेत खलियान आप देख रहे हैं, करीब 12 किला ये भूमि है और ये सारी संजय जी आर्या के
की और उनके परिवार की है। तो दोस्तों इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।